किराए की बात आपने कहा तो ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ रहा है, मामूली जैसे कि आप 25 पैसा 20 पैसा करके बढ़ा है। यही वाला वर्ष है जब मतलब 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर तो उसका भाड़ा में कम किया गया है, ये भी बात आप लोग बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बढ़ती महंगाई आम जनमानस को तो रुला ही रही है। ऐसे में बिहार में सफ़र करना भी महंगा हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल, बिहार में बसों के दरों का किराया जो है वो बढ़ा दिया गया है। ऐसे में बिहार सरकार में मंत्री हैं, परिवहन विभाग में मंत्री हैं शीला मंडल, जो साफ तौर पर कहते नजर आ रही हैं कि अगर किराया बढ़ाया गया तो दूसरे तरफ किराया घटाया भी गया है। ये मूल्यांकन कैसे कर रही हैं बिहार सरकार में मंत्री शीला मंडल, जरा आप वो सुनिए। देखिए, परिवहन मंत्री हैं और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जल जीवन हरियाली है उसको प्रदूषण को कम करने के लिए प्राकृतिक, आज जान रहे हैं ये प्रदूषण का मामला देखते दिल्ली में भी प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया कि स्कूल कॉलेज भी बंद करना पड़ रहा है। तो उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले से ही आभास हो जाता है और उनका बहुत चिंतन बहुत गहरा रहता है कैसे हमारे बिहार का विकास हो। इसी के तहत उन्होंने जल जीवन हरियाली की प्राकृतिक भी हमारा कैसे सुरक्षित रहे, जल रहेगा तभी आपका हरियाली रहेगा, जल और हरियाली रहेगा तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। इसी के तहत वो जो काम होता है उसके तहत ही परिवहन विभाग भी उस बात को ध्यान में रख करके CNG बसें, इलेक्ट्रिक बसें सभी जगह संचालन कर रही है। और जहाँ तक किराए की बात आपने कहा तो ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ रहा है। आप इससे पहले आप देख लीजिए कि बहुत दिनों से किराया में हम लोगों ने कोई वृद्धि नहीं किया था। और किराया वृद्धि की बात है तो पहले से जान लीजिए कि कोई ऐसा नहीं, हमने उस चार्ट को भी देखा है, मेरे पास फाइल भी आया था। तो जहाँ पहले 1 रुपया 50 पैसा था उसको मिनिमम 25 पैसा करके, कोई ऐसा नहीं कि 2 रुपया 4 रुपया दुगुना तिगुना कर दिया है, ऐसा बात नहीं। मामूली जैसे कि आप 25 पैसा 20 पैसा करके बढ़ा है, आप उसका लिस्ट देख सकते हैं। और जो दूरी वाला वर्ष है जब मतलब 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर तो उसका भाड़ा में कम किया गया है, ये भी बात आप लोग बताइए लोगों को कि इसको, इस भाड़ा को भी हम लोगों ने चाहते तो उसको भी बढ़ा, लेकिन उसमें कम हम लोग किए हैं उसको रेट को। देखिए, बिहार की स्थिति सामान्य का हम पूरा श्रेय अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं कि उनका जो सोच और समझ, विजन, चेतन मन, जो उसके वजह से आज मतलब आने वाले दिनों में प्रदूषण बिहार में नहीं बढ़े, इसके चलते उन्होंने जल जीवन हरियाली के तहत आज पूरे बिहार में करोड़ों करोड़ की संख्या में वृक्षारोपण किया गया है। और आप जान लीजिए कि वृक्ष जो है हम लोग के लिए एक बच्चा जैसा है। आप उसको सुने से सभी तरह का वृक्ष लगाया जा रहा है, उसमें ऐसा नहीं कि फलदारी हो, 100 प्लांट भी है और जो भी आपका अच्छे प्लांट लगाए गए हैं ताकि दोनों चीज़ हो, आधा में फलदार हो आधा ये 100 प्लांट हो, तो सब तरह का प्लांट मिला जुला के लगाया जाता है ताकि प्राकृतिक में सभी का योगदान उतना ही है। आप छोटा पेड़ पौधा हो या बड़ा पौधा हो, जैसे प्राकृतिक और समाज के निर्माण में सब लोगों का योगदान होता है, वैसे ही वृक्ष में भी सभी पौधों का योगदान है कि प्रकृति के निर्माण में काम का प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। तो ये तो प्रदूषण कम करने के लिए बिहार में कम होगा ही। आप सोचिए, इस जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना दिया है उसके तहत आप देखते हैं पूरे दूसरे कंट्री में भी इसकी प्रशंसा होती है कि तो प्रदूषण तो हम लोग का ऐसे भी, आप पटना का प्रदूषण तो आइए तो आप ही लोग बताइएगा बेहतर कि प्रदूषण पहले से बहुत कम हुआ है। अब जो जिस कारण से प्रदूषण होता था उस बात को भी परिवहन विभाग भी इस बात को ध्यान में रख के CNG बस से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया। आने वाले दिनों में देखिए, पहले पटना ही में चला शुरू में, उसके बाद हम लोगों ने मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर तक दूर तक भी बढ़ाया है। तो अब CNG पाइपलाइन भी सभी जगह बिछ रहा है, तो आने वाले दिनों में सभी जगह इसकी व्यवस्था की। तो आपने सुना, 100 किलोमीटर तक की दूरी तय करने वाली बसों का किराया बढ़ाया गया है। वहीं अगर जो लंबे दूरी तय करती हैं बसें, उनके किराए में कटौती की गई है, यानी 20% कटौती जो है वो दूरी जो बसें तय करती हैं उनमें की गई है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज पटना।